आई एम टीनू दहिया फ्रॉम MS एजुकेशन। सो आज की जो वीडियो है हम उसमें आपकी जो सारी कंट्रीज हैं भाई उनका एक ओवरव्यू आपको बताने वाले हैं। भाई एडवांटेजेस क्या है, उनकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ताकि उसके बाद आप ये कंक्लूड कर पाओ कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए अपनी MBBS के रिगार्डिंग। क्योंकि NMC ने भाई रूल बनाया है 2021 में कि आप जो है ट्रांसफर नहीं ले सकते। जैसा कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ कि अभी वहाँ पे फेल होके ज़्यादा स्टूडेंट निकल रहे हैं। अब वो स्टूडेंट ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, जो कि प्रॉब्लम वो बच्चे फेस कर रहे हैं। इस वजह से इन फ्यूचर आप भी प्रॉब्लम फेस ना करो, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई कौन सी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। इनमें से काफ़ी सारी कंट्रीज तो आपकी वो है जिनकी डिग्री वैलिड भी नहीं है और फिर भी बच्चे जाए जा रहे हैं। भाई एक ओवरव्यू इनका देंगे आपको ताकि आप ये कंक्लूड कर पाओ। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग भाई सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं इस चैनल पर। भाई जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में भी भाई सारी, उनका टोटल बजट, ओवरव्यू सब कुछ डालते रहते हैं। एजुकेशन है तो मुमकिन है। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। जी हाँ, चाइना की अगर मैं बात करूँ तो भाई नियरली 30 to 40 लाख तक जो आपकी यूनिवर्सिटी जाती है, इस बजट में जाती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। भाई 2021 से पहले क्या होता था, इससे पढ़ के जाने वाला बच्चे की जो इंटर्नशिप थी वो इंडिया में वैलिड होती थी। तो बच्चा जब इंडिया में जाता था तो भाई चाइना से पढ़ के जाने वाले बच्चों को इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती थी। अब 2021 के बाद क्या हुआ, इसका जो एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ करता था इंटर्नशिप वाला, ठीक है, वो भाई अब नेगेटिव पॉइंट बन चुका था। इसका जो एक पॉइंट था इंटर्नशिप वाला, वो पॉइंट अब नहीं रहा था, ठीक है। अब अगर बात करें हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज की, तो आप सबको बखूबी पता है कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो उतने बढ़िया नहीं है। इन फ्यूचर दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो जाए क्या ना हो उसका कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको चाइना सजेस्ट नहीं करूंगा ऑल ओवर। क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा? ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अब हम आ जाते हैं रशिया पे। देखिए, रशिया एक तरीके से आपका MBBS अब्रॉड का किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर किसी कंट्री में जाना शुरू हुए थे तो भाई वो रशिया है। जी हाँ, और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे मेन बात जो हो जाती है भाई, रशिया आपकी एक डेवलप कंट्री है, और दूसरा भाई सुपर पावर है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री भी हो गई। तो यहाँ पे आपका 15 to 40 लाख तक बजट चला जाता है, ठीक है। तो ये इसके जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई रशिया के नेगेटिव पॉइंट्स की। रशिया के अगर नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करूं तो भाई इसमें जो है आपकी इसकी अच्छाई ही इसकी बुराई बन गई। कैसे भाई? इसके इतने सारे बेनिफिट्स थे जिसको देखते हुए ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो आपके सबसे पहले रशिया जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। रशिया की जब सारी सीटें फुल हो जाती है तब जाके तो आपके बाकी कंट्रीज के एडमिशन ओपन होते हैं। अब क्या हुआ, रशिया में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे पहुंच गए, ठीक है। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो भाई, वहां पे कितने सारे स्टूडेंट्स हो गए और अब डिपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो इस ऐसी जो न्यूज है वो आपको भी सुनने में मिली होगी। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, ठीक है। तो रशिया में आपका ये नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ भाई, कुछ यूनिवर्सिटीज में भाई आपके हॉस्टल्स जो है फुल हो गए हैं यूनिवर्सिटीज के, क्योंकि भाई सरकारी हॉस्टल जो रहता है ना वो सबसे बेस्ट हॉस्टल रहता है। रशिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ही ये है कि यहाँ पे सरकारी हॉस्टल होते हैं। बाकी अगर कंट्रीज की मैं बात करूँ तो भाई उस तरीके के गवर्नमेंट हॉस्टल्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलते, और गवर्नमेंट हॉस्टल में आपकी हाई फैसिलिटी और भाई एकदम बिल्कुल चीपेस्ट बजट रहता है, मतलब 1000 रुपये पर महीना, जिसमें आपको फ्री किचन वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसका जो पॉजिटिव पॉइंट था ये भी नेगेटिव पॉइंट बन गया। कैसे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहुंच गए। अब बहुत सारे बच्चे रशिया आ गए तो इस वजह से क्या हुआ, वो हॉस्टल्स अलॉट होना बंद हो गए। अब बच्चों को सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से जो हॉस्टल्स हैं वो अलॉट होते हैं, ठीक है। अब अगर आप रशिया से MBBS करना चाहते हो तो अब आपको बहुत ही जागरूक होके आपको जो है एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अपने कॉन्ट्रैक्टर की पसंद से नहीं, बल्कि आपको अपनी पसंद से और प्रैक्टिकलिटी के बेस पे एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का ओवरव्यू डाल रखा है अपने चैनल पे। आप होम पेज पे जाके भाई बाकी यूनिवर्सिटीज़ का ओवरव्यू भी देख सकते हो कि भाई क्या उनकी भाई
टोटल बजट कैसा है, ठीक है, आपकी भाई वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, भाई कब से स्टूडेंट जाना शुरू हुए थे, भाई हॉस्टल के रिलेटेड दिक्कत आ रही है, कैंपस कैसा है, तो सारी चीज़ें हमने बता रखी है। आप वो चीज़ें जान के अपने बजट के हिसाब से सारी चीज़ें मैच करके ही रशिया की अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहो तो ही सिलेक्ट करना, ऐसे डायरेक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे सिलेक्ट मत करना। तो रशिया में आपको भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स है, अगर आपने खराब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की तो भाई आपके सामने बहुत दिक्कतें आएंगी, और भाई सोच समझदारी के साथ सिलेक्ट की तो भाई वो आपकी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी फिलीपींस की। देखिए फिलीपींस की अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे आपकी 2 इयर्स तक का एक कोर्स होता था, ठीक है, जो बीएससी के इक्विवेलेंट होता था, और 3.5 की आपकी एमबीबीएस होती थी। तो भाई ये जो है आपका एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भाई आपका जो है 4.5 इयर्स तक की एमबीबीएस होनी चाहिए। उससे कम अगर आपकी एमबीबीएस है तो भाई आपकी डिग्री इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तो भाई फिलीपींस को हम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिलीपींस को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी कजाकिस्तान की। देखिए कजाकिस्तान की और किर्गिस्तान की, इन दोनों की जो यूनिवर्सिटीज है वो ऑलमोस्ट बराबर ही तरीके की है, ठीक है। ये जो दोनों कंट्रीज है ये आपकी भाई रशिया का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक तो आपके गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं मिलते, हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि भाई जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में प्रॉब्लम आती है वो यूनिवर्सिटीज आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। हालांकि भाई आपके फ्लैट्स वगैरह भी सही रहते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हॉस्टल क्या होते हैं आपके थोड़े से कम बजट के पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भाई आपको काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब कजाकिस्तान किर्गिस्तान में भाई सेफ्टी का इश्यू भी है, जहां पे रशिया आपका सेफेस्ट कंट्री हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो आपकी चाइना भी सेफ है भाई, लेकिन वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमने इसको कैंसिल किया, नहीं तो भाई इसमें भी कोई कमी नहीं है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई भी बढ़िया है, इसलिए हमने इसको कैंसिल किया क्योंकि भाई हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज इसके साथ उतने बेहतर नहीं है। तो किर्गिस्तान वगैरह जैसी यूनिवर्सिटीज में हमने क्या देखा है कि भाई वहाँ पे जो लोकल्स वगैरह हैं, मतलब इंडियंस वगैरह को भाई मारपीट की गई है ना, हॉस्टल्स वगैरह तोड़ के जो लोकल्स थे वो अंदर घुस गए, तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली थी, और जो कि एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट बन जाता है बहुत बड़ा। भाई बच्चे को जब पेरेंट्स बाहर भेजते हैं, ठीक है, तो उनका देखरेख करने वाले उनके पेरेंट्स वहाँ उनके साथ नहीं जाते हैं। अब अगर आपकी कंट्री ही सेफ नहीं है तो वहां पे जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, जी हाँ, तो कोई मतलब नहीं बनता आपका जाने का। लेकिन फिर भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो आपकी जो एमबीबीएस है इन यूनिवर्सिटीज में आपकी ये लगा लीजिए 15 to 30 लाख 15 to 30 लाख तक जो है इनका टोटल बजट पड़ जाता है। अगर आपको कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान में एडमिशन लेना है तो आपको ओनली कैपिटल सिटी में ही जाना चाहिए। उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपकी रिसेंटली ही एमबीबीएस स्टार्ट हुई थी, मतलब उतनी पुरानी नहीं है, जितनी पुरानी आपकी बाकी कंट्रीज में है एमबीबीएस उतनी पुरानी उज्बेकिस्तान में नहीं है। और सबसे मेन बात अगर आपको बताऊं तो न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स आपके उज्बेकिस्तान से रशिया पढ़ने के लिए आते हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे आपके रशिया में आपको उज्बेकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे जो खुद आपको बताते हैं कि भाई रशिया की एमबीबीएस बेहतर पड़ती है। तो मतलब इस कंट्री के लोग खुद ये चीज बोलते हैं। दूसरा, इस कंट्री में क्या कर रखा है, बहुत सारे कंसल्टेंट क्या झूठ बोलते हैं कि भाई एक लाइसेंस एग्जाम को भाई बहुत उठा रखा है कि जो लाइसेंस प्रैक्टिस का एग्जाम है वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइसेंस एग्जाम के लिए एनएमसी ने क्या रूल बना रखा है कि जो लाइसेंस एग्जाम होगा वो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए जो वहां के लोकल को मिल रहा है, जी हाँ। अब लोकल को मिल रहा तो उज्बेक लैंग्वेज में देगा ना एग्जाम, इंग्लिश में कैसे होगा। आपकी जो इंग्लिश है ना वो इन सब कंट्रीज में उतनी फेमस नहीं है, जी हाँ, जितनी फेमस हमारी इंडिया में है, क्योंकि ये जो कंट्रीज है ये अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं, तो इन कंट्रीज में इनकी खुद की लैंग्वेज बोली जाती है और प्लस अलग से अब हमारी जो एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में होती है। हालांकि इन कंट्रीज के कुछ कुछ लोग इंग्लिश वो भी जानते हैं, बाहर अगर आप निकलोगे तो वहां पे भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। खैर फिलीपींस में आपकी बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जब डिग्री ही वैलिड नहीं है तो भाई फिलीपींस को कैसे सिलेक्ट करें हम, है ना। अगर मैं आपकी बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में हमें देखने को मिला है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे यहाँ की सरकार गिराई गई, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश के अगर मैं रिलेशन देखूं तो भाई वो भी इतने बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज ना हो तो भी यहाँ पे क्या नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि अगर आप इन फ्यूचर सेटल होना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप
भाई जैसे लोग सपना देखते हैं कि भाई हम यूएसए जाएंगे, ठीक है, प्लैब एग्जाम क्लियर करेंगे, इंग्लैंड जाएंगे, एएमसी क्लियर करेंगे। अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी कंट्री में एमबीबीएस करने को मिल जाए जो खुद से पहले ही डेवलप कंट्री हो, तो भाई आपको दूसरी कंट्री तो चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपकी रशिया हो गई भाई, डेवलप कंट्री, अगर आप चाहो तो इसमें ही खुद सेटल हो सकते हो भाई। अब बांग्लादेश जैसी कंट्री में भाई कौन शिफ्ट होना चाहेगा, जहाँ की खुद सरकार गिरी हुई है। हमारे पास खुद डायरेक्ट बच्चों ने मैसेज किया, उन्होंने हमें बताया कि भैया किस तरीके से जो बाहर के लोग घुस गए और भाई यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। हाँ, यूनिवर्सिटी जला दी गई भाई, बच्चों के इतने सारे पैसे मर गए, इतना बुरा हाल हुआ बच्चों का कि मैं क्या बताऊं। अब इसके साथ साथ अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो उसका क्या ही भाई मुद्दा उठाना, क्योंकि यूक्रेन का तो सबको पता है भाई सीन किस तरीके से वहां पे एक वो आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन बन गई थी स्टूडेंट्स की। लेकिन भाई फाइट होने की वजह से तो सबसे ज्यादा जो मेन नुकसान वो भाई बच्चों के टाइम का हुआ और भाई कहीं ना कहीं जान पे भी बनाई थी। तो इसलिए जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, एक ऐसी कंट्री में सिलेक्ट करो भाई, अगर कल को फाइट होती है, देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब किस कंट्री की फाइट हो जाए। किसको पता था भाई चाइना और अब इंडिया और पाकिस्तान का भी रिसेंटली भाई फाइट हो जाएगी, पता था किसी को? लेकिन हुई। तो किसी भी कंट्री की फाइट हो सकती है, तो हमेशा एक ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो भाई जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो। कभी भी आपको स्मॉल जो कंट्रीज होती है वो सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन। अब हम बात करते हैं भाई आपकी जॉर्जिया की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे आपकी मोर देन 45, कहीं ना कहीं एक 45 से लेके 60 लाख तक की यूनिवर्सिटीज आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एक नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो भाई इसका जो बजट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलते भाई, यहाँ पे तो है ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्टल, ठीक है। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट इसका बन जाता है, ओके। अब अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो भाई पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा, आपकी जो डिग्री होगी वो इंग्लिश में होगी। अगर मैं बात करूं नेपाल की, तो भाई नेपाल में आपकी मोर देन 60 लाख, जी मोर देन 60 लाख में भाई आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब 60 लाख से ऊपर एमबीबीएस जाना तो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर देख रहे हो और अगर आपका बजट इतना बन पा रहा है तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इंडिया से ही एमबीबीएस कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 60 लाख भाई कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है, जब आप पूरी एमबीबीएस करोगे तो भाई इतने तो आराम से लग जाएंगे। खैर पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूं तो क्या होता था, 2021 से पहले नेपाल की जो इंटर्नशिप थी वो इंडिया में वैलिड थी। मतलब 2021 में से पहले अगर आप यहाँ से पढ़ के आ रहे हो तो भाई भारत में आके आपकी जो इंटर्नशिप है उसको मान्यता दी जाएगी। लेकिन 2021 के बाद तो भाई वो भी हटा दी गई, तो अब तो कोई बेनिफिट ही नहीं भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्मेनिया की। देखिए आर्मेनिया की सीधी मैं बात बताऊं तो भाई यहाँ पे आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। जी हाँ, पहले क्या है, आर्मेनिया में आपकी डिग्री वैलिड हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस भाई इलीगल ट्रांसफर्स वगैरह लिए जाते थे स्टूडेंट्स के, जो बाकी कंट्रीज में फेल हो जाते थे ना, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर लेके जाते थे। और भाई इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की जब भाई ये नज़रों में आई जो भाई बाकी एनएमसी के, तो भाई उन्होंने इसकी जो डिग्री है वो इनवैलिड कर दी। आप एक सपना देख के बड़े होते कि भाई हमें अमेरिका जाना है, प्लैब क्लियर करके भाई हमें इंग्लैंड जाना है, चीज़ की गांठ बांध लीजिएगा भाई। आपको यूएसएमएलई वगैरह क्लियर करना इतनी कोई आसान बात नहीं होती, बच्चों का खेल नहीं होता भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं। सबसे बेसिक चीज रहती है भाई आपका नेक्स्ट क्लियर हो, क्योंकि भाई अब नेक्स्ट होने वाला है जो अब एफएमजी है। सबसे प्राइमरी फोकस आपका इन सब चीजों पे होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर इन पे नहीं, अगर आप सेकंड ऑप्शन देखना चाहो तो भाई आपका उसी कंट्री पे फोकस होना चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो, ठीक है। तो भूटान जैसी कंट्रीज में भाई जाकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ इन्वायरमेंट नहीं, तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं भाई पोलैंड की। देखिए पोलैंड की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ की जो एमबीबीएस है वो आपकी भाई मोर देन 60 लाख हो जाती है, ठीक है। अब मोर देन 60 लाख हो जाना और पोलैंड में जाना इतनी दूर और भाई इतना खर्चा करना, तो कोई वर्थ इट नहीं रहता है। तो आपको इससे अच्छा तो भाई इंडिया में ही फिर कोई प्राइवेट कॉलेज देख लेना चाहिए, क्योंकि भाई जब भी देखिए अगर कोई बच्चा बाहर एमबीबीएस करने के लिए जाता है तो वो तभी जाता है ताकि उसका बजट कम रहे। अब जब बजट ही ज्यादा हो गया तो फिर क्या फायदा भाई बाहर जाने का, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से भाई आपको सभी यूनिवर्सिटीज की एक एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो भाई आप
ये अगर कुछ भी आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो तो भाई आप इस नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। इसके अलावा भाई आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी भी जान सकते हो, और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर भाई आपको एडमिशन लेना हो तो आप उसके लिए भी हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मैं चीपेस्ट बजट की बात करूं तो जो आपका चीपेस्ट बजट है भाई वो पड़ जाता है आपका रशिया में पड़ जाता है, ठीक है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान में पड़ जाता है। यहाँ पे आपका सेफ्टी इश्यूज आएगा तो इसको तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। हालांकि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन उतना बढ़िया मैं आपको नहीं बताऊंगा। और चाइना की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसका भी हम कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। देखिए चाइना की अगर हम बात करें तो भाई जियोपॉलिटिकल इश्यू की वजह से इसको हमने कैंसिल कर दिया है। रशिया की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट तो कर सकते हो लेकिन आपको एक अच्छा कंसल्टेंट और भाई एक अच्छी यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे बिना सोचे समझे कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। रशिया में आपका ये पॉइंट हो गया, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आपकी काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ईयर बाय ईयर एडमिशन ले रहे हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट जो है मैनेज नहीं हो पा रहे वहाँ पे, तो ये इसका जो है आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे सेम डिग्री वैलिड नहीं है। कजाकिस्तान किर्गिस्तान की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपका जो सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से वहाँ के लोकल्स वगैरह हॉस्टल्स में घुस के और भाई बच्चों के साथ जो है मारपीट की गई, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मैं सेफ्टी को नेगेटिव पॉइंट दूंगा यहाँ पे। उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे उतनी पुरानी MBBS नहीं है और यहाँ के खुद के स्टूडेंट्स भाई आपके रशिया जैसी कंट्रीज में बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो भाई ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, किसी की भी मतलब उल्टी सीधी बातों में आके या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के बहकावे में आके आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट मत कीजिएगा, प्रैक्टिकलिटी के साथ सिलेक्ट करिएगा। जब उज्बेकिस्तान है तो उज्बेक जो लैंग्वेज जो वहाँ की होगी उसी में आपका जो है लाइसेंस एग्जाम होगा। जैसे आपका रशिया हो गया, रशिया में जो जैसे भाई आपका जो गोस एग्जाम वगैरह होता है वो भी आपके रशियन लैंग्वेज में होते हैं। अभी रिसेंटली अगर मैं ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी का ही आपको अगर बताऊं तो भाई 2024 में 100% बच्चे जो है आपका गोस एग्जाम पास कर गए थे, जो कि रशियन लैंग्वेज में हुआ था। 2023 में बताऊं तो भाई 2 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए थे। बांग्लादेश जैसी कंट्री को भाई हम पहले ही हटा चुके हैं क्योंकि यहाँ की सरकार वगैरह गिर गई थी। पीछे जो हमने जो माहौल देखा वो बहुत बुरा माहौल था और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया गया। इससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करने के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा। अब जॉर्जिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बाहर ही रहना पड़ेगा और बाहर का जो रहना है वो रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आपकी बजट की तो बजट भी बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। नेपाल की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है और भाई अब इसकी जो इंटर्नशिप है 2021 के बाद वो भी इंडिया में वैलिड नहीं है, तो भाई इसको भी मैं यहाँ पे आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन भाई 60 लाख बहुत ज़्यादा बजट हो जाता है, कोई मतलब नहीं बनता। आप चाहो तो इससे बढ़िया इंडिया में ले लो, ठीक है। अब अगर बात करें आर्मीनिया की तो भाई इसकी भी डिग्री आपकी वैलिड नहीं है, ठीक है। भूटान की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपका बहुत गरीब कंट्री हो जाती है, इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। पोलैंड की अगर मैं बात करूँ तो भाई बजट हद से ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें भी जाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप चाहो तो भाई इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और हमसे जान सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।